नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे पास में सिंगापुर के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और आप डेली बेसिस पे देख रहे होंगे हमारे कैंडिडेट्स की फ़्लाइट्स हो रही है। जितने भी हमारे पास वीज़ा आए हैं धीरे धीरे करके सभी की फ़्लाइट्स हो रही है और अभी नए वीज़ा भी आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारे पास में एसएससी ट्रेनिंग के लिए है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जॉब ऑलरेडी हैं। हमारे पास बहुत सी जॉब्स हैं और उसके लिए हमारे पास 600 प्लस रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अभी जो बैच बनता है, बैच में 20 लोगों को हम एक साथ पुट करते हैं और अभी जो अनलिमिटेड कोटा था वो हमारे पास 31 जुलाई तक है। इसलिए हमने 2 बैच बनाए हैं, एक बैच 25 तारीख को और एक बैच रहेगा 30 तारीख को। जो 18 तारीख का बैच था वो शुरू हो चुका है। अभी जो अगले कैंडिडेट्स हम पुट करेंगे वो कैंडिडेट्स पुट करेंगे 25 जुलाई को और 23 जुलाई को। इस पीरियड में जो भी ट्रेड के लिए आने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए, प्लम्बर के लिए, पाइप फिटर, स्टील फिक्सर, 4 ट्रेड हैं। इन 4 ट्रेड के लिए कोई भी कैंडिडेट इंडिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं और उनको हम ट्रेनिंग में पुट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में फ़ायदे गिनाने वाला हूँ जो अभी तक कई चीज़ें हमने कवर नहीं की थी, वो कवर इस वीडियो में करने वाला हूँ। ऐसी ट्रेनिंग के लिए सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जॉब पहले से कंफर्म होती है। मीन्स आज आपने फाइल पुट की और आपने ट्रेनिंग शुरू की है, मान लीजिए आपकी जॉब 90% तो पहले से फिक्स हो गई है। 10% आप जो 2 महीने ट्रेनिंग लेंगे, फिर टेस्ट देंगे, उसमें पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट आएगा, उसके ऊपर निर्भर रहेगी। 90% तो आपकी जॉब पहले से फिक्स हो चुकी है कि आपकी जॉब सिंगापुर में लग जाएगी और आप फ्लाई करेंगे। और उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है कि जब ट्रेनिंग के बाद जाते हैं, ट्रेनिंग के साथ में जाते हैं, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर कंपनीज, हमें बड़ी बड़ी कंपनीज मिलती हैं। हमारे पास चॉइस होती है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके साथ हमें काम करना होता है और उन कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है। जबकि अगर कॉमन तरीके से जाएंगे तो उन कंपनी में हमें एंट्री मिलना मुश्किल है। एक हमारे पास चॉइस होती है। दूसरा, सैलरी पैकेज इसमें बहुत अच्छा होता है। जो बेसिक सैलरी होती है ओटी मिला के पीसीएम की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर ट्रेनिंग के माध्यम से जाएंगे तो जो सैलरी बनती है, मंथली इनकम उनकी 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है। आप इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें से जो सैलरी बनने वाली है, डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो इतना पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब इसमें सैलरी कैलकुलेशंस कैसा होता है, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। मैं जैसे आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, हम सर्टिफिकेट आगे भेजेंगे, क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो क्लाइंट की तरफ से ऑफर है पहले से हमें पता रहता है, उसके हिसाब से हम फाइल पुट करते हैं। अगर किसी को गल्फ एक्सपीरियंस है या इंडिया का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर उनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सैलरी मान लीजिए कि लगभग $20-22 से लेकर $30, $32, $35 तक भी सैलरी आती है। तो ये जो सैलरी आती है पर डे की, उसके ऊपर ओटी मिलता है। और ये जो मीन्स कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी होती है तो वहाँ पर ओटी भी अच्छा मिलता है और सैलरी भी एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से मिलती है। सिंगापुर में ऐसी कभी शिकायत नहीं आती है कि कंपनी ढंग से पे नहीं कर रही है। अभी तक का एक्सपीरियंस है, हमने कभी भी किसी भी कैंडिडेट के मुंह से नहीं सुना कि हमारी कंपनी हमें अच्छा पे आउट नहीं देती है। जो भी कंपनीज हैं वो कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं और उसके हिसाब से कैंडिडेट को प्रॉपर उनको जो सैलरी बनती है, जिसके लिए डिजर्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उतनी सैलरी उनको ज़रूर मिलती है। ओटी का 1-1 घंटे का भी पैसा मिलता है उनको, जो भी काम करते हैं उसका पूरा पैसा उनको मिलता है। तो जो मंथली इनकम होने वाली है वो 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में हो सकती है। ये हो गया तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट ये है कि जब उनके पास में एसएससी सर्टिफिकेट है तो ये मान लीजिए कि लाइफ टाइम वहाँ पर काम कर सकते हैं। लाइफ टाइम मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे उन्होंने इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया 2 साल का, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद में या तो यही कंपनी उनको रिन्यू कर सकती है या फिर वो किसी दूसरी कंपनी में जंप करेंगे, चेंज करेंगे। उनको अच्छे ऑफर मिले जाएंगे कि उनके पास में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। अगर सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली कंपनी ने ऑफर किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप डिमांड की बात करेंगे तो कंपनी, जितनी कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनी को एसएससी सर्टिफिकेट वाले बंदे चाहिए। तो जब सबको चाहिए तो ऑब्वियसली फिर जिसकी सैलरी अच्छी होगी उसके पास आप जा सकते हैं। और सिंगापुर में ट्रेनिंग की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी देखा जाए, जैसे हम एसपास की बात करते हैं, जैसे एसपास की वैल्यू होती है वैसे ही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। जिस प्रोफाइल को देखो उस प्रोफाइल में सर्टिफिकेट कंपलसरी है।
कोई भी प्रोफाइल में जाओ, कंस्ट्रक्शन वर्कर की प्रोफाइल है और कंस्ट्रक्शन का फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहा है इसमें। सिंगापुर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है इसमें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये मान लीजिए कि उसका करियर वहाँ पे सेट हो सकता है, लंबे समय तक काम करने का मौका मिलेगा। चौथा बेनिफिट है। पांचवा बेनिफिट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली जब प्लानिंग करते हैं, जब किसी फील्ड में काम करते हैं, जैसे अगर किसी क्वालिफिकेशन कम है, उसने सर्टिफिकेट किया, इलेक्ट्रीशियन प्रोफाइल में काम किया, इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद हमारे पास ऐसी कई वैकेंसीज आई जिनमें बेसिक सैलरी भी 1800-2000 तक भी आई है। तो ये जो सैलरी मिलती है, सैलरी कब मिलती है, धीरे धीरे करके काम करेंगे, ग्रोथ होती है, उसके बाद ये सैलरी मिलना शुरू होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको गल्फ एक्सपीरियंस है या फिर इंडियन एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग के माध्यम से जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और ये मान लीजिए कि आप जब सिंगापुर में अप्लाई करने वाले हो तो सिंगापुर में आपको ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एसएससी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो 100% गारंटी है कि आपका वीज़ा लगेगा, जॉब लगेगी। अब वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना होता है, वो चीज़ों के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। ये 4-5 जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स आपको हर प्रोफाइल्स में नहीं मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग टाइम प्लानिंग, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, लॉन्ग टाइम प्लानिंग होगी। और इसमें से 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। एक टाइम इन्वेस्टमेंट कि आप जाएंगे, आपको 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट है। मीन्स जो चार्ज होते हैं वो थोड़े पे करने होते हैं, उसके बाद आप जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पीसीएम की तुलना में इसमें एक्सपेंस कम आता है, पीसीएम वीज़ा की तुलना में इसमें कम खर्चा आता है और इसमें आप सॉलिड हो जाते हैं। और 6वां बेनिफिट आप ये मान लीजिए कि आप कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप भी 100% कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे अपने फील्ड का नॉलेज है, और सेम टू सेम कंपनी भी वैसे ही कॉन्फिडेंट होगी कि हमने जिस बंदे को हायर किया वो नॉलेज है उसके पास में, वो डिजर्व करता है और वो हमारी कंपनी के लिए असेट बनने वाला है। तो ये जो सभी बेनिफिट्स हैं वो एक प्रकार से देखा जाए पीसीएम में नहीं मिलते हैं, अदर प्रोफाइल्स में नहीं मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है तो दूसरी कंट्रीज में उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। लेकिन सिंगापुर में ये सर्टिफिकेट उनको लाइफ टाइम ग्रोथ दे सकता है। सिंगापुर की लाइफ स्टाइल अच्छी है, वहाँ पर रहेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी, एक प्रकार से मिस हर टाइप की ग्रोथ होगी, आर्थिक ग्रोथ होगी, मानसिक ग्रोथ होगी, जो भी डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी कई डायरेक्शंस में होगा। एक प्रकार से उनका बोलने का चाल चलन और मिस लोगों से बात करने का, इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और वहाँ जो एक हाई लेवल में काम करते हैं, एक प्रकार से जो देखा जाए तो ओवरसीज एक्सपीरियंस है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। और ये उनको एक प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पर वो अच्छे लेवल पे, एक हाई लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी ट्रेड में, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, पाइप फिटर हो, प्लम्बर हो या फिर स्टील फिक्सर हो। हमारे पास अभी फिलहाल 4 ट्रेड है और अगला बैच है 25 तारीख का, उससे अगला बैच है 30 तारीख का। इन दोनों बैच में 20-20 लोगों की आवश्यकता है और 20-20 लोगों के लिए हम बैच तैयार कर रहे हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं ऑफिस में। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा करंट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया। बदलाव ये किया कि जो लोग हमारे ऑफिस में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनका एग्रीमेंट हो चुका था किसी और प्रोफाइल के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोसेस शुरू नहीं किया, किसी भी कारण से आए थे, एग्रीमेंट किया लेकिन पेमेंट नहीं किया और प्रोसेस नहीं किया, वो लोग, उनको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो चाहे ट्रेनिंग में जाना तो डेफिनेटली वो जा सकते हैं और एक ईमेल पर कंफर्मेशन होगा, उसके बाद वो प्लान करके जा सकते हैं 25 तारीख को भी और 30 तारीख को भी। और इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो हमारे ऑफिस में विजिट कर चुके हैं वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे ऑफिस में विजिट नहीं किए होंगे उन लोगों को ऑफिस आना कंपलसरी है। बिना ऑफिस आए हम इस प्रोसेस में किसी भी कैंडिडेट को एनरोल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक कैंडिडेट ऑफिस विजिट नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रोसेस उनको समझ में नहीं आएगी उतने अच्छे तरीके से जितना कि उनको समझ में आना चाहिए। एक बार वो ऑफिस विजिट करेंगे तो उनको प्रोसेस के बारे में डीपली पता होगा, तो फिर प्रोसेस में वो बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्टेप्स आएंगे उसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए जो कैंडिडेट ऑफिस आ चुके हैं, जिनका एग्रीमेंट हो गया था किसी भी प्रोफाइल के लिए, वो भी इसमें प्लान कर सकते हैं। या फिर कोई कैंडिडेट जिन्होंने किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई किया लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो रहा है कि अभी हमें एसएससी में जाना चाहिए, वो लोग भी इसमें प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग ऑफिस आ चुके हैं और उसके बाद ऑफिस आने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया बट ऑफिस विजिट कर चुके हैं, वो लोग भी ईमेल पर कंफर्मेशन लेके भी सेमिनार उसमें
ये जो ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग के लिए सेंटर पर जा सकते हैं। इसमें से वो लोग एक बार ऑनलाइन कंफर्मेशन देंगे, पहले जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो जा सकते हैं। और जो लोग ऑफिस आना चाहते हैं वो लोग इस तैयारी के साथ में आए कि वहाँ पर आके एग्रीमेंट करना है और पहला पार्ट का पेमेंट भी करना है। और एक प्रकार से जो अगला बैच है 25 तारीख का या फिर 30 तारीख का, उस बैच के लिए वो मानसिक रूप में तैयार होना चाहिए, फिजिकल रूप में तैयार होना चाहिए और आर्थिक रूप में भी तैयार होना चाहिए। क्योंकि अभी जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें अलग अलग स्टेप पर अलग अलग पेमेंट करनी पड़ती है। पहली पेमेंट एग्रीमेंट के टाइम करनी पड़ती है, दूसरी पेमेंट ट्रेनिंग शुरू करने के लिए करनी पड़ती है, तीसरी पेमेंट जो होती है वो एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है, सिंगापुर गवर्नमेंट, BCA के लिए करनी पड़ती है, फिर सर्टिफिकेट के लिए करनी पड़ती है, फिर वीजा एप्लीकेशन के लिए करनी पड़ती है, बाद में टिकट के लिए करनी पड़ती है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट्स हैं उसके लिए उनको प्रिपेयर्ड होना होगा। जो भी कैंडिडेट ऑफिस विजिट करने वाले हैं वो मेंटल प्रिपेयर होके आए कि उनको ऑफिस आके अगर उनको अप्लाई करना है तो उनको एग्रीमेंट करके प्रोसेस करना ही होगा, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होगा। और अगर कोई सोचे कि हम बाद में करेंगे तो एग्रीमेंट बिना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए नहीं हो पाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट जो ऑलरेडी एग्रीमेंट है वो कहीं से भी हो, वो एक बार हमारे स्टाफ से बात करें, हमारे टीम मेंबर से बात करें और उनको आप रेफर कर सकते हैं कि आप फलानी डेट में आए थे, आपने एग्रीमेंट किया या फिर आपने एग्रीमेंट नहीं किया लेकिन विचार किया था, बाद में प्लान किया लेकिन नहीं हुआ था, जो भी आपके रीजंस रहे हो वो आप उनको बता सकते हो। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल आने के बाद में आप उसको कंफर्म करेंगे, फिर हम आपको मिस जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका एड्रेस देके आगे रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे आज के टाइम पर जो एक टोटल पैकेज है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी कम है, इकोनॉमिकल है। जो एक कहा जाए, अगर ऐसा कहेंगे कि लगभग सबसे कम है तो शायद गलत नहीं होगा कि इसमें ट्रेनिंग के साथ में अपना जो वीज़ा भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी और उसके अंदर टिकट भी शामिल है। तो ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम एक्सपेंस में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलने वाली है, जिसमें से आपको मंथली इनकम 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में कमा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग के लिए अभी हमारे पास अनलिमिटेड कोटा है, इसलिए हमारे पास में हर एक बैच के लिए 20 लोगों की आवश्यकता है। एक बैच 18 को गया, एक 25 को जाने वाला, एक 30 को जाने वाला, मतलब 20 60 लोग तो ऐसे ही हो गए। इतना कोटा भी है क्योंकि वहाँ पर अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है, अनलिमिटेड कोटा है। अगर यही जैसे नॉर्मल बेसिक जो रेगुलर काम चल रहा था उसके हिसाब से हर महीने लगभग 30 से 40 लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी। मीन्स हर बैच में सिर्फ 30 to 40 लोग ही हम एक्सेप्ट कर सकते थे, इतना ही लिमिटेड कोटा मिलता था। लेकिन अभी अनलिमिटेड कोटा है, इसलिए कोई भी इंसान इसमें आ सकता है, कोई भी कैंडिडेट आ सकते हैं जिनकी एज 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 1.5 साल की वैलिडिटी हो और जो सिंगापुर जाने के लिए रेडी हो, इंटरेस्टेड हो और एक प्रकार से ट्रेनिंग कंप्लीट करने की उनकी जो एक इच्छा और एक इंटरेस्ट होना चाहिए उनके अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट करने का, तो उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोस्तों टाइम अभी है हमारे पास में, आज हो गई 19 जुलाई, 25 के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं या फिर 30 के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और जो लोग आ चुके हैं वो डेफिनेटली हमारी टीम को आज से एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टेक्ट करें, आज ही कॉन्टेक्ट करना सही रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसमें कॉन्टेक्ट सिर्फ ऑफिस के जो नंबर हैं जो यूट्यूब में दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे आप कॉल करेंगे, दूसरे नंबर्स पे कॉल नहीं करेंगे क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन उन्हीं नंबर्स पे मिलने वाली है। और जो भी टाइम है उस टाइम फ्रेम में कॉल करेंगे, आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। आपने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे, सभी लोगों ने कहा कि हमें हमारे लिए सपोर्ट मिला, तो जो दोस्तों उनको सपोर्ट मिला तो आपको भी सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं और वो भी इसमें अप्लाई करके ट्रेनिंग का लाभ ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।